Hello guys and welcome back to the channel. So this is a very important video for all the IPM aspirants जो कि IIM इंदौर को टारगेट कर रहे हैं for the year 2026. Guys, I hope सब ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे, सब ने अच्छे से अपनी इंस्ट्रक्शंस को भी गो थ्रू कर लिया होगा और अपनी प्रिपरेशन भी अच्छी खासी कर ली होगी. बचे आपके पास 3 दिन, टुडे इज़ 1 ऑफ मई, 4 ऑफ मई को आपके एग्जामिनेशन है. तो इन लास्ट 3 दिनों में आपको आपकी प्रिपरेशन को कैसे एक लास्ट पुश देना है, लास्ट मिनट प्रिपरेशन को लेकर बात करेंगे, डूज एंड डोंट्स को लेकर बात करेंगे, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, कौन सी चीज़ें आपको रिफ्रेन करनी है बिफोर यू गो फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन. बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक ज़रूर देखना और शेयर भी कर देना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी क्या प्रिपरेशन का स्टेटस है एंड कितनी % आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है. सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 डे प्रिपरेशन प्लान को लेकर. डे बाय डे आपका क्या रोड मैप होना चाहिए, हाउ टू मैक्सिमाइज योर स्कोर, बिकॉज स्कोर ही है जो आपको IIM इंदौर तक पहुंचा सकता है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाउ टू ओवरकम एनी ऑफ दी ऑब्स्टेकल्स. अगर आप एंग्जाइटी फेस कर रहे हो, टाइम मैनेजमेंट फेस कर रहे हो, या फिर आपके वीक एरियाज़, कैसे इसको ओवरकम करना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं आपके 3 डेज़ प्रिपरेशन प्लान को लेकर कि इन आने वाले 3 दिनों में आपको कैसे आपकी प्रिपरेशन को लास्ट बूस्ट देना है, बिकॉज 4 ऑफ में आपके एग्जामिनेशन है विच इज़ अ मंडे. तो 3 दिन के लिए सबसे पहले आपको डे 1 यानी May 2, कल आप क्या कर सकते हो, जितने भी क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के फॉर्मूलाज हैं उसको अच्छे से गो थ्रू कर लो. आई होप सबने अपनी एक फार्मूला की अलग से बुक बना के रखी होगी. जितने भी शॉर्टकट्स हैं, जितने भी फार्मूलाज हैं, ये सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज कर लो. हो सके तो 1-2 बार प्रैक्टिस भी कर लेना. अरिथमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री के टॉपिक्स अच्छे खासे गो थ्रू कर लेना, बिकॉज यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनने के काफ़ी चांसेस हैं. एक फुल लेंथ मॉक अटैम्प्ट कर ही दो. कॉन्ट को लेकर कर रहे हो तो और भी अच्छी बात है, बाकी सारे सेक्शंस को लेकर भी एक फुल लेंथ मॉक आप अटैम्प्ट करना चालू कर दो. 3 दिन है आपके पास, एटलीस्ट 3 दिनों में आप 3 से 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर ही दो. वर्बल एबिलिटी को रिव्यू कर लेना अच्छे से, RC की स्ट्रैटेजीज, बिकॉज RC काफ़ी लेंदी होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है. तो एटलीस्ट 2 RC 3 दिन में सॉल्व कर लो. फ्रेश होगा आपके दिमाग में बिफोर यू गो फॉर योर एग्जामिनेशन. पैराजंबल पर अच्छे से काम कर लेना एंड स्लीप बाय 11 PM, बिकॉज रेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड रेस्ट इज़ ऑल योर परफॉर्मेंस. अगेन आपको May 3 को भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट लिखने हैं. हो सके तो टॉपिक वाइज टेस्ट लिखना, ये आपको एक टाइम प्रेशर देगा. एंड आपके एग्जामिनेशन में भी 40 मिनट्स का सेक्शन आपको टाइमर मिलता है. तो टॉपिक वाइज टेस्ट अगर आप लिख सकते हो बहुत बढ़िया बात है, बट फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको अगेन तीनों सेक्शन को लेकर लिखना ही है. एरर्स को एनालाइज करो, डोंट जस्ट मार्क रॉन्ग क्वेश्चन. ठीक है, जितने भी एरर्स हो रहे हैं उनको अच्छे से मार्क करो, उनको इग्नोर मत करना, उनको सॉल्व करने की कोशिश करना, बिकॉज जो भी आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है वो तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको. जितने भी वीक एरियाज़ हैं, जितने भी एरर्स हैं, वही आपको तकलीफ देने वाले हैं एक्चुअल एग्जामिनेशन में. तो उनको थोड़ा अच्छे से एनालाइज कर लेना एंड हो सके तो उनको करेक्ट करने की कोशिश कर लेना. क्विक रिवीजन कर लेना, शॉर्टकट्स पे अच्छे खासे ध्यान दे देना और लाइट रिवीजन रखना ओनली इन द इवनिंग. ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम के 1 दिन पहले आप बहुत ज़्यादा लोड ले लो, बहुत सारे नवे टॉपिक्स पढ़ लो. नवे टॉपिक्स तो बिल्कुल भी देखना भी मत, बिकॉज वो आपको एडिशनल प्रेशर ही देने वाले हैं. ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन आपको क्या करना है, स्किम नोट्स यानी आपकी जो भी पॉइंटर्स होंगे, जो भी आपने शॉर्टकट्स लिखे होंगे, उसको अच्छे से गो थ्रू कर लेना. और जैसे मैंने बताया कि नो न्यू टॉपिक्स, आपको कोई भी नए टॉपिक्स को देखना भी नहीं है. ईट अ लाइट फेमिलियर ब्रेकफास्ट, ऐसा नहीं हो कि आप बहुत हैवी ब्रेकफास्ट कर लो जिसकी वजह से आप अगेन थोड़े लेज़ी फील करो आपके एग्जामिनेशन में. रीच वेन्यू 1 आवर अर्ली, वैसे उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है कि आपका जो गेट क्लोजर टाइम है वो है 1:30 PM का. उसके पहले आपको पहुंचना है. इतना लेट मत करना, आप एटलीस्ट 12 PM पहुंच जाना, बिकॉज 12 PM से आपको एंट्री मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके भी पहले पहुंच सकते हो, बहुत बढ़िया बात है. एंड ऑलवेज ट्रस्ट योर प्रिपरेशन बिकॉज इट्स टाइम टू एग्जीक्यूट. अब 3 दिनों में आपको डीमोटिवेशन फील नहीं करना है, जितना भी आपने पढ़ा है 100% है एंड उसको ट्रस्ट करके आप अपने एग्जामिनेशन में चले जाना. नाउ टॉकिंग अबाउट हाउ टू मैक्सिमाइज योर स्कोर, स्टार्ट विथ योर स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन. तो आपको कॉन्फिडेंस भी अच्छा खासा बूस्ट हो जाएगा. टाइम बॉक्स, ईच सेक्शन के लिए आपको 40 मिनट्स मिलते हैं, तो अच्छे से टाइम को डिवाइड करना कि हर एक सेक्शन को आप कितना टाइम देने वाले हो एंड अकॉर्डिंगली आपको मूव करना है. एलिमिनेशन मेथड काफ़ी काम आता है MCQs फॉर्मेट में. तो 2 क्वेश्चन को रॉन्ग कर दो, आपके पास टाइम भी बच जाएगा एंड आपके 2 जो रॉन्ग क्वेश्चन हैं वो भी एलिमिनेट हो जाएंगे. एंड टारगेट ईजी मार्क्स फर्स्ट, जितने भी आपको ईजी क्वेश्चंस मिल रहे हैं पहले उनको आप सॉल्व करो और वहाँ से जितने मार्क्स आप ले सकते हो वो ले लो. तो इससे क्या होगा, आपका 40% जो है वो स्कोर गेन हो जाएगा प्रॉपर अटेम्प्ट ऑर्डर में.
30 सेकेंड्स आप एलिमिनेशन के थ्रू बचा सकते हो हर एक क्वेश्चन पे, एंड 90% मार्क्स आप अपने इजी टू मीडियम लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करके गेन कर सकते हो। तो ये फ़ायदा होने वाला है आपको आपके एक्चुअल एग्जामिनेशन में। अगर आप ये स्ट्रैटेजी मॉक में यूज़ करते हो, आपको डेफिनेटली आपके एक्चुअल एग्जामिनेशन में काफ़ी काम आने वाला है। सो दिस इज़ हाउ यू शुड बूस्ट योर स्कोर्स। एंड गाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाउ टू ओवरकम योर ऑब्स्टेकल्स। एंग्जाइटी, एग्ज़ाम एंग्जाइटी होती है, बहुत ही कॉमन है, हर एक स्टूडेंट्स को होती है। तो आप 4-7-8 ब्रीथिंग रूल को फॉलो कर सकते हो। 4 सेकेंड इनहेल करो, 7 सेकेंड होल्ड करो एंड 8 सेकेंड्स एक्सेल करो। ये काफ़ी आपको काम आने वाली है, आपको एक्चुअल एग्जामिनेशन में एंग्जाइटी से बचा सकती है ये चीज़ें। वीक टॉपिक्स पर अच्छे से काम करो, मास्टर मत करने जाओ उसको, बिकॉज अभी आपके पास टाइम नहीं है, बट येस आप उसको अच्छे से एक्नॉलेज करो। शॉर्टकट्स और एलिमिनेशन ट्रिक पर ज़्यादा काम करो। टाइम प्रेशर का आपको ध्यान देना है, बिकॉज 40 मिनट सेक्शनल टाइमर है। तो जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड पर आपको बताया, हर एक सेक्शन को ब्रेक डाउन करो कि आप कौन सा सेक्शन कितने टाइम में सॉल्व करने वाले हो। 7 to 8 आवर्स की अच्छी से स्लीप लो, बिकॉज जितनी अच्छी आप स्लीप लोगे उतना रिफ्रेश आप फील करोगे। नेगेटिव मार्किंग का आपको थोड़ा सा डर होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ऐसे ही ब्लाइंड गेस मत करते रहना। एंड रिविजन का ओवरलोड मत करना। जितना भी आपने पढ़ा हुआ है अब तक वो आपका 100% है, उसी को आप रिवाइज़ कर लो। कोई भी नवा टॉपिक या नई चीज़ें रिवाइज़ करने मत जाना, बिकॉज 3 दिन में आप जितना नया टॉपिक छेड़ोगे उतना आप पुराना टॉपिक भूलते जाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, एंड दिस इज हाउ यू शुड ओवरकम योर ऑब्स्टेकल फॉर योर एक्चुअल एग्जामिनेशन। सो गाइज, 3 दिन के लिए अगर आपके पास एक्सेस नहीं है तो आप टॉपिक वाइज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट का एक्सेस ले लो जाकर। यू कैन विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट, या फिर आप टीम को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड 3 दिनों में एटलीस्ट 3 से 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप लिख कर ही जाओ आपके एक्चुअल एग्जामिनेशन में। अगर कोई पर्टिकुलर सेक्शन वीक है, यू कैन चेक आउट दी सेक्शनल कोर्सेज। सबका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक करना मत भूलना। एंड इट्स ऑल अबाउट योर करियर। अगर आपको करियर को लेकर या फिर कॉलेज शॉर्ट लिस्टिंग को लेकर, प्रोफाइल बिल्डिंग, प्रोफाइल एनालिसिस को लेकर, स्पेशलाइजेशन को लेकर कोई भी डाउट है, यू कैन फिल द गूगल फॉर्म विच इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अच्छे से सारी डिटेल्स फिलअप कर देना। आर एक्सपर्ट्स काउंसिलर्स विल गेट बैक टू यू, और जितने भी आपके डाउट इंक्वायरीज है यू कैन गेट देम सॉल्व, और शेयर भी कर देना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। सो यस गाइस, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। आई होप सबने अपनी प्रिपरेशन अच्छी खासी कर ली है। 3 दिन है, गिव योर 100% एंड आई एम श्योर डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करोगे आपके एक्चुअल एग्जामिनेशन में। बाकी फिर भी कोई डाउट इंक्वायरी है, यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ बने रहना। एंड अंटिल देन आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।